देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लहरियासराय थाना इलाके के बिलवागंज मोहल्ले में सड़क किनारे बोरे में बंद शव मिलने से सनसनी मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना लहरियासराय थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच शव को बारीकी से देखने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। युवक की पहचान अरविंद कुमार महतो के रूप में हुई है। मृतक अरविंद कुमार बेनीपुर कोर्ट में नौकरी करता था और उसके शव खुद के मकान के ठीक सामने ही सड़क किनारे बोरे में बंद मिलने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मौत की खबर के बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया। इधर मृतक की बहन अलका भारती ने सीधे सीधे अपने भाई अरविंद कुमार महतो की हत्या के पीछे उसकी ही पत्नी अनुप्रिया का हाथ बताया है। अलका ने साफ शब्दों में कहा कि अनुप्रिया ने ही उसके भाई की हत्या की है। हालांकि उसने इसके पीछे की वजह कोई ठोस नहीं बताई है। मृतक की बहन के आरोप के बाद पुलिस फिलहाल आरोपी मृतक की पत्नी अनुप्रिया को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पूछताछ के लिए अनुप्रिया की मां को भी थाने लाया गया ताकि अनुप्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। वहीं पूरे मामले में एसएसपी अवकाश कुमार ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए मृतक के पत्नी पर हत्या करने के आरोप की पुष्टि करते हुए कहा कि शव वाले बोरे को एक महिला खींच रही है और यह सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। बताया जा रहा है कि महिला मृतक की पत्नी है। हालांकि इसकी पूरी जांच की जा रही है और तत्काल मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। इधर हत्या के पीछे क्या कारण है, हत्या कैसे की गई है, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इसकी जांच की जा रही है। तो जब हम लोग आए ना यहाँ तो फिर पुलिस रात ही में आई हुई थी। मेरे बगल में जो फैमिली मेंबर है वो कॉल किए पुलिस को, बोरा में लाश था तो कॉल किए तो पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। फिर हमको कॉल गया तो हम सुबह 5 बजे आए। उसके बाद है ना CCTV कैमरा यहाँ जो लगा हुआ है पॉल के चारों तरफ वो देखे और उसमें देखने के बाद पता चला है कि जो उसकी वाइफ थी वो निकली है। इधर से 2 गेट है सर, एक ये गेट है, एक आगे से गेट। इस गेट से निकली है। उसके बाद वो क्या कि स्विच ऑफ कर दी, पोल का स्विच ऑफ कर दी। स्विच ऑफ के बाद फिर इधर से अंदर गई और गेट का ताला भी खोल दी। स्विच ऑफ की, गेट का ताला खोल दी, फिर अंदर गई। उसके बाद क्या की गेट खोल के बोरा को खींच के गेटे पर वहाँ पर रख। सर ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो सबूत है वो बता रहा है। मैं जो देखी हूँ सबूत वो बता रहा है। पुलिस भी थी, हम लोग भी सब साथ में थे कि कौन ये हादसा किया, हादसा का अंजाम ही कौन दिया। पुलिस थी तो सारा फुटेज कैमरा में आई है और वो फिर सुबह में आई। बोली 3 दिन से हम नहीं थे उसकी वाइफ, लेकिन फुटेज कैमरा में पता चला वो अंदर ही थी और आई है, लाश को खींची है, बाहर रखी है। तब आए सुबह में नाटक करते हुए वहाँ से आई कि हम 3 दिन से नहीं थे। तो रात्रि को सूचना मिली थी और थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ बॉडी को पहले बरामद किया और उसकी पहचान स्थापित की गई। बाकरगंज के अरविंद कुमार का नाम उसमें सामने आया है और वहाँ पे जो अनुसंधान किया गया, CCTV फुटेजेस देखे गए तो उसमें एक महिला जाती हुई दिखी, उस बॉडी को ले जाती हुई हैंडल करती हुई, तो उसको अभी पकड़ कर रखा गया है थाने पे। उसी की मृतक की पत्नी है ये और उससे पूछताछ जारी है। साथ में FSL की टीम भी बुला ली गई है यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए और साक्ष्य संकलन करने के लिए। इसमें महिला जो अभी है हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है, उससे कांड में और आगे प्रगति होगी। कौन था वो? कितना दिन से मतलब ये था वो? कुछ आपसे दुश्मनी था या मतलब विवाद था? हाँ कुछ नहीं। तो अचानक केकरो से दुश्मनी भी था क्या उस लड़का से? उसका कोई बच्चा भी था? एगो लड़का है। क्या नाम था उसका जो मारा है पति का? आपका क्या नाम है? अन्नू कुमारी। नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन कार्यालय और विकास आयुक्त का कार्यालय को चुनाव पदाधिकारी का कार्यालय बनाया गया है। विकास भवन में नामांकन का पर्चा दाखिल करने नगर निगम के अभ्यर्थी पहुंचेंगे और नामांकन का पर्चा दाखिल करने की तिथि 16 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। वहीं चुनाव कार्यालय विकास भवन में शुक्रवार को चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों ने नामांकन का रसीद खरीदा।
नगरपालिका चुनाव के नामांकन के प्रथम दिन न्यूज कंपोज होने तक एक भी लोगों के नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं हुआ था। अभी है निवर्तमान पार्षद है वार्ड नंबर 15 सुचित्रा रानी जी, उन्हीं के लिए मैं नाजी रसीद लेने आया हूँ। नाजी रसीद करवाएंगे पैसा देके 1000 रुपये। डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन लाए और आधार कार्ड लेके आया हूँ। नॉमिनेशन होगा तब तक कटेगा 16 से 24 तारीख तक विकास भवन डीडीसी ऑफिस में। नौ के लिए अलग अलग हेल्प डेस्क बना है, अलग अलग काउंटर बना है। नाजी रसीद के लिए भी अलग काउंटर बना है। ये पद के पार्षद के लिए सामान्य का 2000 है और बाकी SC ST OBC या कोई भी महिला के लिए 1000 है। उप मुख्य पार्षद के लिए सामान्य में 4000 है और बाकी लोगों के लिए 2000 है। मुख्य पार्षद में सामान्य लोगों के लिए 4000 है और बाकी SC ST OBC या अन्य किसी महिला के लिए 2000 पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसी के लिए नाजिर रसीद कटाने आए हैं। वार्ड वाइज लिखा हुआ है DDC ऑफिस जिस वार्ड से नॉमिनेशन कराना है वहाँ पे मैंने रसीद काट रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक आवेदन लिख के दिए हैं और SC कार्ड से आते हैं, इसलिए 1000 रुपये का NR कट रहा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी। 14 सितंबर को विश्वविद्यालय कांड संख्या 321/22 में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार ने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि मोटरसाइकिल चोरी की घटना में एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। आरोपी के बारे में बताया गया कि जेल भेज दिया गया है। आज की ये PC जो है अभी पिछले कुछ दिनों से दरभंगा शहर में चोरी की घटनाएं हो रही है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी की भी कुछ घटनाएं सम्मिलित हैं। उसी संबंध में एक अच्छा ब्रेक थ्रू पुलिस बल को मिला, दरभंगा जिला पुलिस को। यूनिवर्सिटी थाना में 14 सितंबर को एक FIR दर्ज हुआ, केस नंबर 321/22, जिसमें एक मोटरसाइकिल होंडा लीगो मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई और उस केस के IO ASI विजय कुमार सिंह और DAP के सशस्त्र बलों की तत्परता के कारण उसी दिन लगभग 3 बजे मोटरसाइकिल को यूनिवर्सिटी के श्यामा माई मंदिर के पास के इलाके से बरामद किया गया। साथ ही जो चोर था, मोटरसाइकिल चोर जो था, वो भी पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर जो अन्य संलिप्त हैं, कुछ और लोग जो इस तरह के गिरोह में हैं, उन पर कार्रवाई की दिशा में अनुसंधान किया जा रहा है। उसी की निशानदेही पर 2 और मोटरसाइकिल जो 13 तारीख को चोरी हुई थी, एक विश्वविद्यालय थाना के ही बेला से और एक लक्ष्मी सागर क्षेत्र से, वो भी बरामद कर दी गई है। गिरफ्तारी है, उसका नाम अमन झा है। अधिकारी को चोर और खुद को चोरों के सरदार बताने वाले बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के फिर बिगड़ गए हैं बोल। दरभंगा पहुंचे अधिकारी को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताने वाले बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने एक बार फिर अजीब बयान देते हुए सरकारी अधिकारी को घोड़ा बताया है। वही मंत्री को घुड़सवार बताते हुए कहा कि अच्छा घुड़सवार ही तो घोड़े पर बैठ रेस जीत सकता है। वहीं बीजेपी के मंत्री को रद्दी घुड़सवार बताते हुए कहा कि हम वैसे ही अधिकारी से अच्छा काम करा रहे हैं। इसके अलावा अधिकारी को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताने वाले बयान का भी दरभंगा में राज खोलते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने
इसका ठीक तत्कालीन बिहार के कृषि मंत्री को फोड़ते हुए कहा कि उनके राज में चोरी होती थी। बिहार में 17 साल तक बिहार में बीजेपी के लोग ही मंत्री थे और उनके ही मंत्री चोरी कर रहे थे और चोरी करवा रहे थे। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि बिहार में उनकी नई सरकार बनाने के महज 20 दिनों में उनके विभाग की स्थिति सुधर गई। जिस खाद को लेने के लिए किसान लाइन में खड़े रहते थे, आज वैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने 3 दिन पहले कहा था, आज बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से सही साबित कर दिया कि उनके ही राज्य में मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वहीं खाद की कालाबाजारी पर बिहार के कृषि मंत्री पर रसायन और उर्वरक केंद्रीय मंत्री के दिए बयान पर भी बिहार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मांग से बहुत कम खाद बिहार को दिया है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए बिहार के मंत्री का घेराव करते हुए कहा कि 17 वर्षों तक बीजेपी के मंत्री यहां थे और उन्होंने ही गड़बड़ी फैलाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री के बिहार आने के राज खोलते हुए कहा कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं बल्कि अपनी पुरखों के पिंड दान कर मोक्ष प्राप्ति के लिए आए थे, लेकिन बिहार आने के बाद राजनीति महत्वाकांक्षा जाग गई, साथ में राजनीतिक मोक्ष प्राप्ति भी कर डाली। बिहार में मोक्ष प्राप्ति के लिए आना ही पड़ता है, लेकिन वे बिहार में राजनीतिक मोक्ष प्राप्ति करने गए थे। ये दुर्भाग्य की बात है। कुछ आधी बात सच है, आधी बात झूठ है। उसमें आधी बात सच है कि कालाबाजारी तस्करी है, तो उन्हीं के तो मंत्री करवा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही लोग 17 साल से मंत्री थे ना, वो कर रहे थे और करवा रहे थे, तो उनका आरोप वहाँ तक तो सही है। उनके मंत्री उनके शासन के काल में 17 सालों से कृषि विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास था। मैं तो 20 दिन से मंत्री हूँ, तो इस बात में मैं भी कहा हूँ कि गड़बड़ी था। ऐसी बात को दोहरा भी रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ दूसरी बात स्कार्सिटी, तो भारत सरकार सबको पता है कि जून जुलाई और अगस्त में खेती होता है धान का या मक्के का या जो फसल है बिहार में, उसमें भारत सरकार ने कम दिया। अब पढ़ के मैं बता देता हूँ कितना कम दिया। अब उन्होंने हमको 1,20,000 टन चाहिए था जून माह में, दिया 1,03,000 टन। जुलाई माह में आवश्यकता थी 2.5 लाख टन, उन्होंने दिया 1,72,000 टन। और जो अगस्त में 2,80,000 चाहिए था, दिया 2,51,000 टन। तो कुल मिला के देखें तो ये करीब शॉर्टेज है। जब हमको ज़रूरत था तो करीब 30% के आसपास। तो ये भारत सरकार के मंत्री को जवाब देना चाहिए कि आपने क्यों फर्टिलाइजर नहीं दिया। और फर्टिलाइजर का शॉर्टेज का सबसे बड़े जिम्मेदार है तो भारत सरकार के लोग हैं, उनका कहना है। और आप मीडिया के लोग क्या कहना चाहते हैं वो बताइए, तो उनका बात हो गया। आप क्या जानते हैं, ये 20 दिन की समस्या है कि पिछले 2 साल की समस्या है? ये तो पिछले 2 साल से समस्या है बिहार में। 1000 खबरें आपके टीवी चैनल में चले होंगे, अखबारों में छपे होंगे। जिस तरह से नोटबंदी में लाइन लगा के लोग अपने ही खाते से पैसा निकालते थे, वैसे ही लाइन लगा करके फर्टिलाइजर खरीद रहे थे। ये तो जब से मैं 20-25 दिनों से बना हूँ तो हमने संकट दूर कर दिया, लाइन में लगना नहीं पड़ता बिहार में। हाँ, थोड़े बहुत अभी अंतर है, रेट को लेकर के समस्या है, FOR को लेकर समस्या जो केंद्र सरकार सुलझा नहीं रहा है। 10-15 रुपये 20 रुपये का अंतर भारत सरकार के नीतियों की खामियों चलते हैं। और उससे ज़्यादा अगर कहीं समस्या है तो हम कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने सैकड़ों लोगों को, हमने दुकानों को बंद किया है, FIR किया है, गिरफ्तारियाँ की हैं, जाँच किया है, नोटिस दिया है पिछले 20 दिनों में। तो हम इस पर लगे हुए हैं, इसको ठीक कर देंगे। और करके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आप साबित हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर। ये तो भारत सरकार के मंत्री ने आज साबित कर दिया कि 17 साल से उनके जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो सरकार चला रहे थे कृषि मंत्री, वो सब क्या गड़बड़ी कर रहे थे। यही बात तो मैंने इशारा किया था और देखिए ये बात साबित हो गया। आज भारत सरकार के मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि बिहार में गड़बड़ी था। नीतीश कुमार जी नहीं, उनके लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके, वो तो स्वाभाविक है। राजनीतिक विद्वेष के चलते वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ, साक्ष्य तो उनके खिलाफ है, लेकिन अब राजनीतिक विद्वेष के लिए अपनी समस्या को हमारे मत्थे। हमेशा वो अधिकारी किसी के समय भारत के संविधान में अधिकारी अमेरिकी सिस्टम नहीं है जहाँ 40% अधिकारी बदल दिए जाते हैं। वो भारत में है कि जो ही अधिकारी रहते हैं, एक घोड़ा, बढ़िया घोड़ा घुड़सवार के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िया घुड़सवार होगा तो घोड़ा रेस जीतेगा। ये अधिकारी घोड़ा है, घुड़सवार अच्छा रहेगा तो रेस जीतेगा, खराब घुड़सवार होगा तो वही पीछे रहेगा। तो जो मंत्री जो थे रद्दी लोग थे, उसके भाजपा के लोग, जिनके चलते समस्या हो रहा था,
देखिए इन्हीं अधिकारियों से कैसे मैं अच्छा काम करा लेता हूँ आपको। मैं कहा ना 20 दिनों से कहाँ लाइन लग रहा है, यही अधिकारी इनसे मेरे काम ले रहे हैं। काम लेने वाले पिंड करता है, आए थे तो दान करने के लिए। बात को आप लोग घुमाइए नहीं, मीडिया के लोग, आप तो अपनी सूचना को ठीक रखिए। वो तो गया में आए थे पिंडदान करने ना, अपने पितरों को स्वर्ग ले जाने के लिए। देखिए बिहार की भूमि में आते ही लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जग जाती हैं। ठीक है, उन्होंने जो कहा उसका मैंने जवाब दिया। और किसी को मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो बिहार आना ही पड़ता है, वह भी मोक्ष के लिए आए थे। अब राजनीतिक मोक्ष की भी बात करने लगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बेगूसराय शूट आउट में अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी पर अपनी वाहवाही लूटते हुए बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोल दिया है। सुधाकर सिंह ने बेगूसराय शूट आउट में फायरिंग करने वाले लोगों को बीजेपी का बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जो सूचनाएं उनके पास आ रही हैं, सभी लोग बीजेपी के समर्थक हैं और उनके ही ये लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की और वहां के लोगों की हत्या की। सुधाकर सिंह इतने पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी पर और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में राक्षस राज को स्थापित करना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर अपनी सहमति जाहिर करते हुए कहा कि सत्ता से अलग होने के बाद भी बीजेपी लगातार बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है और इसी का परिणाम बेगूसराय गोलीकांड है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार की वाहवाही करते हुए कहा कि उन्होंने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करते उनकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी का बीजेपी का चेहरा जग जाहिर हो गया। कह रहे कि हम सूखा क्षेत्र घोषित करेंगे, किसानों के लिए सूखा क्षेत्र। पर धान की फिर बड़ी एक समस्या तो अगले साल आने वाले लोगों के लिए, उसको किस तरह से दूर? ज्यादातर जो लोगों ने घटना को किया है, अभी तो खबरें यही आ रही हैं वहाँ कि वह सभी अरेस्ट हुआ, इतना जल्दी अरेस्ट हुआ, कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। एक खबरें तो भी आ रही है कि तो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो गोली मारने वाले लोग हैं। वो मैं बार बार ये राक्षस राज कायम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक कहा, साजिश रची जा रही है सरकार को बदनाम करने के लिए और साजिश रचने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि विश्वकर्मा पूजा एवं चहल्लुम पर्व 17 सितंबर एवं 18 सितंबर को मनाए जाने की सूचना है। जिला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। जिले में दोनों समुदाय के लोगों की मिलीजुली आबादी होने के कारण त्योहार के अवसर पर पूर्व में घटे सांप्रदायिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर्व के अवसर पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 18 सितंबर को चहल्लुम पर्व के अवसर पर जिला में कुछ स्थानों पर जुलूस आदि निकाले जाते हैं। उसी दिन विश्वकर्मा पूजा की मूर्ति का विसर्जन निकटवर्ती तालाबों, पोखरों एवं नदियों में जुलूस के रूप में गाजे बाजे के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों पर्वों के अवसर पर जुलूस के आमने सामने हो जाने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त पर्व के अवसर पर अत्यंत सतर्कता तथा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष को वर्तमान में नगर निकाय चुनाव को लेकर आपसी मतभेद के कारण विवाद होने की संभावना को देखते हुए तथा उक्त पर्वों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु अपने अपने क्षेत्र में स्थिति पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में घटित हो रही आतंकवादी, आपराधिक एवं उग्रवादी तथा सांप्रदायिक तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा पूजा एवं चहल्लुम पर्व के अवसर पर समाहरणालय में 16 सितंबर से 18 सितंबर तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या 062722400600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त अमृता बेन से मोबाइल नंबर 9431818365 रहेंगे। अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उक्त त्योहार के अवसर पर अग्निशमन दस्ता की एक टुकड़ी को जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने प्रभारी यातायात को निर्देश दिया कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा के मूर्ति विसर्जन, चहल्लुम पर्व के समाप्ति तक सभी चौक चौराहों और भीड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को नियुक्त करेंगे तथा ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था का संधान करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यातायात प्रभारी इस दौरान स्वयं भी भ्रमणशील रहते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू रखें। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा।
वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार में कई फरियादी पहुंचे हुए थे। विभिन्न थाने से पहुंचे फरियादियों की फरियाद सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दे दिया ना, तो 12 तारीख को दिए, हो जाएगा। ठीक क्या हमको जो हमारा लड़का 5-4 को अपहरण हुआ है और कहीं 5-4 को अपहरण हुआ, थाना दौड़ते दौड़ते एसपी से हम लोग दौड़ते दौड़ते कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक। और अमित ने बुलाया और सुभाष महाराज नीरज ये सब मौजूद था, हमारे बेटा को गाड़ी पर बैठा करके ले गया और इन लोग को पकड़ता है छोड़ता है, थाना पकड़ता है छोड़ता है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। थाना सर अनल के सब जमीनो बांट के दिलके अनपुरी जे गिरले हमन हिस्सा जे भेले हन तै खातिर आप चाहे छै कि सेकरा मारपीट करबे, रास्ता घर पे न त जगह छोड़ के भाग जे टीटर सब मारे तो राम बाबू आ सकल दुनू मिल के यो पर सब मिल के कह रहल छै हमरा से त मारपीट करबे न त ई भाग जेतै जगह छोड़ के। हम कत सर जेबे भाग के, अहीं सब निसाब बताई। हाथ पैर तोड़ देलके। हाँ सर हमर मने ससुर वाला जमीन छै, सबके साझी सबके अपन अपन हिसाब ले सब 6 भाई छै सर।